दोस्तों कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक लड़की की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। इस लड़की ने अपने ही बाप और भाइयों पर इंतहाई संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। लड़की का कहना है कि इसकी वालिदा इस दुनिया में नहीं रही और उनकी वफात के बाद उनके बाप और भाई इनके साथ गलत हरकत करते हैं। साहब आपको क्या कहते हैं? गंदा टच करते हैं। सका वालिदा आपका? हाँ, यही तो दुख है कि कोई यकीन नहीं करता। किस किस को बताऊंगी मैं? वीडियो में ये भी देखा गया कि उसका बाप उसे घर वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाप का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाप का कहना है कि उसकी बेटी नफ्सियाती मरीजा है और उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं, इसीलिए वो इस तरह के इल्जामात लगा रही है। लेकिन लड़की बार बार यही कह रही है कि उसका बाप झूठ बोल रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। उसका कहना है कि उसका बाप हमेशा लोगों के सामने यही कहता है कि वो ज़हनी मरीजा है ताकि कोई उसकी बात पर यकीन न करे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों की राय भी मुख्तलिफ सामने आने लगी। कुछ लोग लड़की की बात पर यकीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी बेटी अपने बाप पर इतना बड़ा इल्जाम बिला वजह नहीं लगा सकती, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसके बाप के हक में भी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो इस शख्स को जाती तौर पर जानते हैं और वो बहुत शरीफ इंसान है, इसलिए मुमकिन है कि ये लड़की झूठ बोल रही हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद ये लड़की किसी से मोहब्बत करती हो और इसके बाप और भाई इसकी राह में रुकावट हो, इसीलिए वो ऐसे इल्जामात लगा रही है। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो आजादी चाहती है और इसीलिए सब कुछ कह रही है। ये मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार ये केस थाने तक पहुंच गया, जहां पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। कुछ लोग लड़की को तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि अगर ये इल्जामात झूठे साबित हुए तो एक शरीफ बाप के लिए इस तरह की बदनामी बहुत बड़ा दाग साबित हो सकती है। जबकि कुछ लोग इस लड़की के लिए दुआ भी कर रहे हैं कि अगर वो वाकई मुश्किल में है तो अल्लाह इसे इंसाफ दिलाए। अब देखना यह है कि पुलिस की तहकीकात के बाद असल हकीकत क्या सामने आती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक और बड़ा मामला भी जेरे बहस है, वो है रजब भट्ट और ईमान के दरमियान जारी तनाज़ा। रजब भट्ट और रेहान तारी का पॉडकास्ट भी सामने आ चुका है, जिसमें रजब भट्ट ने अपनी जाती जिंदगी के बारे में कई अहम बातें की हैं। रजब भट्ट का कहना है कि अब उनकी और ईमान की शादी तकरीबन खत्म हो चुकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ईमान ने उनकी मां, उनकी बहन और पूरे खानदान के बारे में अजीबोगरीब बातें की और इल्जाम लगाए जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने खानदान के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक उनके बेटे का ताल्लुक है तो वो उनका बेटा है और वो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। उन्होंने ईमान के भाई के बारे में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि उनकी इतनी औकात नहीं कि वो टिकटॉक लाइव पर बैठकर डबल टैप से उनके बेटे की परवरिश कर सके। दूसरी तरफ ईमान और उसके भाई का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि रजब भट्ट और उनके खानदान ने उनके साथ ज्यादती की है। अब सूरत हाल ये है कि रजब भट्ट के दोस्त भी इस मामले पर सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं और ईमान की फैमिली भी अपनी तरफ से वजाहतें दे रही है, जिसकी वजह से ये मसला मजीद बढ़ता चला जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह लग रहा है जैसे दोनों ही अपना घर बसाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये रिश्ता खत्म हो जाता है तो ईमान को दूसरा शौहर मिल जाएगा और रजब भट्ट को दूसरी बीवी मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वो इनका बच्चा होगा, क्योंकि उसे न माँ का मुकम्मल प्यार मिल पाएगा और न ही बाप की मुकम्मल तवज्जो। इसीलिए बहुत से लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनका घर आबाद रखे। कुछ लोग ईमान के साथ हमदर्दी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक शौहर अपनी बीवी का साथ ना दे तो ये एक औरत के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ रजब भट्ट का कहना है कि उस वक्त उन पर कुछ केसेस चल रहे थे जिसकी वजह से उन्हें बैरूने मुल्क जाना पड़ा और वो पाकिस्तान में ईमान के साथ ना रह सके। अलबत्ता कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर वो मजबूरी में बाहर गए थे तो फिर उनके बारे में दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात की बातें क्यों सामने आई। रजब भट्ट ने इन सवालात के जवाबात रेहान तारी के पॉडकास्ट में देने की कोशिश की है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इस रिश्ते को बचाना अब काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इसी दौरान रमजान ट्रांसमिशन के गेम शोज भी सोशल मीडिया पर जेरे बहस है। कभी किसी शो में होस्ट का बेहोश होना और कभी फहद मुस्तफा के शोज के कुछ क्लिप्स का वायरल हो जाना। कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं कि वो शो में बहुत ज्यादा ओवर हाइप हो जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब कोई लड़की बाइक जीतती है तो फहद मुस्तफा खुद बाइक चलाते हैं और लड़की को पीछे बिठाकर चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर कोई लड़का बाइक जीतता है तो फिर किसी गेस्ट को आगे बिठाया जाता है और लड़का पीछे बैठता है। फहद मुस्तफा की एक बात लोगों को बहुत पसंद आती है कि अगर उनके शो में कोई डिजर्विंग पर्सन उन्हें नजर आ जाए तो वो उन पर खास तवज्जो देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे खाली हाथ वापस न भेजा जाए, बल्कि उसे कोई ना कोई इनाम जरूर दिया जाए। इसीलिए बहुत से लोग उनकी इस आदत को बहुत पसंद कर रहे हैं। दोस्तों अब अगर हम बात करें वनीजा और शोएब मलिक की शादी की, तो वनीजा निदा यासिर के प्रोग्राम में आई तो उन्होंने इन तमाम अफवाहों की वजाहत की है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पिछले दिनों शोएब मलिक और वनीजा की शादी से मुतालिक बहुत ज्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही थी। खबरें सामने आ रही थी कि शोएब मलिक चौथी शादी करने वाले हैं और उनकी शादी वनीजा के साथ होने वाली है। यहाँ तक कि 27 फेब की तारीख भी बताई जा रही थी। उन्होंने ये भी
बताया कि बाज लोग व्यूज और तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की झूठी खबरें फैला देते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि इससे किसी की पर्सनल लाइफ और मैरिड लाइफ भी मुतासिर हो सकती है। वनीजा ने कहा कि शुरू में तो उन्होंने इसे मजाक समझा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर हर जगह उनके बारे में ही बातें हो रही हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये भी बताया कि शुएब मलिक ने भी इस हवाले से एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया था कि ये सब झूठी खबरें हैं और वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तुमने कभी मिली हो उनसे? मेरा उनसे सलाम तक नहीं हुआ कभी। लाइक Seriously? मैं सिर्फ एक दिन उठी हूँ, मुझे पता चला मेरी शादी है 2 दिन बाद। शुरू में मैंने मजाक में लिया, मैंने कहा एक पेज ने पोस्ट की हुई है, बात खत्म हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस ना लोगों को फेस करने पड़ते हैं। आप तो शुगल में बस कर रहे हो पोस्ट, आपको क्या पता उनकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ खराब। वनीजा ने कहा कि उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर की थी और बताया कि वो तो शुएब मलिक को जानती तक नहीं और ना ही वो कभी उनसे मिली है, तो फिर भी लोगों ने उनका नाम उनके साथ क्यों जोड़ा। उन्होंने मजीद बताया कि जैसे ही 27 फेब गुजर गई और कोई शादी नहीं हुई, तो लोगों को भी यकीन आ गया कि ये सब अफवाहें थी। वनीजा ने ये भी कहा कि इन अफवाहों की वजह से उन्हें कुछ शोहरत भी मिली, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें पहले नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उनके तकरीबन 2000 फॉलोअर्स भी बढ़ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की शोहरत बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की जाती जिंदगी मुतासिर होती है। अगर इस तरह की चीजें होती ना, बहुत सारे लोग जो वनीजा को नहीं जानते थे, वो उस खबर से जानने लगे। ट्रू दैट, है ना? वेरी ट्रू। तुम्हारे फॉलोअर्स में इजाफा हुआ? मैं ये मानती हूँ, यस मुझे रीच जरूर मिलेगी। आखिर में दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों में हकीकत कितनी है और अफवाहें कितनी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।